नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो लेक्चर में सिलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया। तो दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में ईमानदारी से अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये कब नष्ट हो गया था? तो ये 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। और एक्स्ट्रा फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और इसको 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक एक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी था, इसने नष्ट कर दिया था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराने का जो श्रेय है, ठीक है, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाने वाला शासक जो है वो कुमार गुप्त प्रथम है। ठीक है, तो ये 4-5 बातें जो नालंदा विश्वविद्यालय से हैं ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, खिज्र खां निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? तो दोस्तों जो खिज्र खां है, ठीक है, ये सैयद वंश से संबंधित था। एक्चुअल में जो खिज्र खां है दिल्ली सल्तनत का एक वंश हुआ करता था, सैयद वंश। ठीक है, तो सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर थर्ड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुस्तान का तोता किसका उपनाम है? तो दोस्तों हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इनको जो है हिंदुस्तान का तोता या फिर तूतिए ए हिंद कहा जाता था। ठीक है, और इनको कव्वाली का पिता कहा जाता है और अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। ठीक है, 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये आप याद कर लें। और अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो तुगलकनामा, आईने ए सिकंदरी और तारीख ए दिल्ली, ये 3 जो हैं अमीर खुसरो की फेमस रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो देखो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो है ये दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का, 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का राय, ये 2 भाई थे। इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इस साम्राज्य की महिलाएं जो हैं कुश्ती में भाग लिया करती थीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 5 क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? तो दोस्तों आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, और दोस्तों गुरु अर्जुन देव ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं? तो ये 5वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, और दोस्तों फिर एक मुगल बादशाह था जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर ने अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद के आरोप में, किसकी मदद के आरोप में? तो खुसरो की मदद के आरोप में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 6 क्वेश्चन, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म की जो वृद्धि दर है ये सबसे कम है। ठीक है, जैन धर्म की जो वृद्धि दर है ये कितनी है? तो 0.4% है। बौद्ध धर्म की कितनी है? तो 0.7% है। सिख धर्म की कितनी है? तो 1.7% है। ईसाई धर्म की कितनी है? तो 2.3% है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य और जनजाति के संदर्भ में किसका मिलान सही नहीं है? यानी कि इन 4 में से एक गलत कथन का हमें चयन करना है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जनजाति क्या है? अंध, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। असम के सामने लिखा है गारो, तो गारो जो है ये असम की जनजाति है।
हिमाचल प्रदेश के सामने लिखा है गद्दी, तो गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश की ही जनजाति है। और दोस्तों नंबर डी पे लिखा है राजस्थान के सामने रामौसी, तो दोस्तों जो रामौसी है ये राजस्थान की जनजाति नहीं है, ये कथन गलत है और गलत कथन का ही हमें चयन करना था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो रामौसी जनजाति है ये किस राज्य की है, तो ये महाराष्ट्र राज्य की जनजाति है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 4 जनजातियाँ और कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है वो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। तो देखो दोस्तों, कोई भी पिंड हो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण वो तभी करेगा जब वह काला और खुरदरा हो। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली और खुरदरी सतह वाली जो बर्तन होते हैं उनमें खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि दोस्तों काली और खुरदरी सतह वाली जो वस्तु होती हैं वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण और सबसे अधिक उत्सर्जन करती हैं, ठीक है। यही कारण होता है कि काली सतह वाली जो वस्तु होती हैं उनमें खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों नंबर 9 क्वेश्चन, करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। तो दोस्तों जो करेवा मिट्टी है ये बनती है नदी निक्षेपण के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो करेवा मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो दोस्तों ये कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। और ये झेलम नदी के निक्षेपात्मक प्रक्रिया के द्वारा बनती है, ठीक है। किस नदी के द्वारा बनती है, तो ये झेलम नदी के निक्षेपात्मक प्रक्रिया के द्वारा बनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों नंबर 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, तो दोस्तों एक एक करके हम देखें। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, विंग ये भी सर्च इंजन है, लेकिन क्रोम सर्च इंजन नहीं है। क्रोम क्या है, तो दोस्तों क्रोम एक ब्राउज़र है, ठीक है। क्रोम क्या है, क्रोम एक ब्राउज़र है, सर्च इंजन, ठीक है। तो दोस्तों सर्च इंजन क्या होते हैं, तो यह सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस से यूज़र के सवाल को खोजता है, ठीक है। जैसे गूगल है, याहू है और विंग है, ये सभी सर्च इंजन हैं, ठीक है। और ब्राउज़र क्या होता है, तो दोस्तों ब्राउज़र जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो इंटरनेट पर मौजूद जो वेबसाइट मौजूद होती हैं उनको खोलने का काम करता है, ठीक है। ब्राउज़र कौन कौन से, जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने यूज़ किया होगा कंप्यूटर में, ठीक है। गूगल क्रोम तो आजकल हर मोबाइल में आ रहा है, ठीक है, तो क्रोम यूज़ किया होगा। फायरफॉक्स आपने यूज़ किया होगा, ठीक है। ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र आदि ये जो ब्राउज़र होते हैं, ठीक है, ये सभी आजकल मोबाइल में भी होते हैं, तो सभी लोग जानते होंगे ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों दक्षिण भारत की यदि हम नदियों की बात करेंगे, ठीक है, तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो नासिक के त्र्यंबक गांव से निकलती है, ठीक है। और कहाँ पर जाके मिल जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। और यदि हम इसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों बीजक नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं कबीरदास। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सूरदास और विद्यापति इनकी भी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो सूरदास की 3 रचनाएं पूछी जाती हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचनाएं हैं। विद्यापति की रचनाएं कीर्ति कला, कीर्ति पताका, पुरुष, परीक्षा और भू परिक्रमा, ठीक है। ये 4-5 रचनाएं जो हैं ये विद्यापति की रचनाएं हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। किसका, चींटियों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है चींटी की, तो दोस्तों जो चींटी है ये फार्मिडी कुल से आती है, ठीक है, ये फार्मिडी कुल से संबंधित जीव है। और दोस्तों चींटियों में एक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, एक अम्ल पाया जाता है चींटियों में, फार्मिक अम्ल, ठीक है। और दोस्तों फार्मिक अम्ल जो होता है चींटियों में, इसी की वजह से जलन पैदा होती है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप कहेंगे फार्मिक। ऐसा भी पूछा जाता है कि चींटियां जब काटती हैं उनमें जलन पैदा होती है, किस अम्ल के कारण, तो फार्मिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो दोस्तों द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा हर्षवर्धन के एक दरबारी थे, उनका नाम था बाणभट्ट, ठीक है,
बाणभट्ट उनका नाम था। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कादम्बरी जो रचना है इसके रचयिता कौन है, तो कादम्बरी के रचयिता कौन है, बाणभट्ट हैं। ठीक है। और दोस्तों हर्षचरित की जीवनी का नाम क्या है, दोस्तों जो हर्षवर्धन हैं इनकी जीवनी का नाम क्या है, तो इनकी जीवनी का नाम है हर्षचरित। ठीक है। और ये जीवनी किसने लिखी थी, तो ये जीवनी लिखी थी बाणभट्ट ने। ठीक है। ये 2-3 बातें पूछी जाती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया, तो दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसका पहली बार अंग्रेजों ने आरंभ किया किस अधिनियम के तहत, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत इसका आरंभ हुआ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसको समझना होगा, ये क्या है दोस्तों, इससे तात्पर्य है कि आरक्षित वर्ग का ही प्रतिनिधि चुनाव में खड़ा हो सकता है तथा धर्म विशेष के लोग ही मतदान कर सकते हैं, ये होता था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है। 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। किसको दिया गया था, मुसलमानों को दिया गया था। ठीक है। और ये जो अधिनियम था इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, तो दोस्तों इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था। ठीक है। दोस्तों मिंटो जो हैं ये उस समय गवर्नर जनरल थे और जो मार्ले हैं उस समय भारत के सचिव थे। ठीक है। और दोस्तों ये जो अधिनियम है इसके संबंध में के एम मुंशी ने कहा था कि इसने यानी कि इस अधिनियम ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से ही मार डाला। ये किसका कथन था, तो ये के एम मुंशी का कथन था। कथन जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसी अधिनियम को गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश ही कर दिया। ठीक है। तो ये कुछ कथन हैं, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, एक है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, पांचवा धर्म और चौथा धर्म और 5वीं उपासना। ठीक है। तो ये 5 स्वतंत्रताओं का वर्णन है प्रस्तावना में। और दोस्तों 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कौन कौन से न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है। पूछा जाता है स्वतंत्रता तो ये 5 स्वतंत्रताएं हैं। और न्याय के बारे में पूछा जाए तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक को इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक स्थापना कब की गई थी, स्थापना की गई थी 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। दोस्तों वाशिंगटन डीसी जब हम लिखते हैं और ये डीसी लिखा जाता है तो इस डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी अपन को पता होना चाहिए ना। तो दोस्तों वाशिंगटन डीसी में जो डीसी है इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड-19 या फिर अन्य ऐसी परिस्थिति में सरकार किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन सेवा ले सकती है, किसमें ये उल्लेख किया गया है। दोस्तों कोरोना वायरस की जैसी महामारी अभी चल रही है या फिर कोई और विकट परिस्थिति हमारे देश के सामने आ जाए तो उसमें सरकार बिना किसी वेतन के आपसे सेवा ले सकती है, किसमें ऐसा वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये वर्णन किया गया है हमारे मूल अधिकारों में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों एक अनुच्छेद है, ठीक है। मूल अधिकारों के बारे में सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि जो मूल अधिकार हैं इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। दोस्तों एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 का 2, ठीक है। अनुच्छेद 23 का 2 एक अनुच्छेद है
और इसमें उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सरकार अनिवार्य सेवा बिना किसी मानदेय के ले सकती है। ठीक है, तो आपसे इस प्रकार का यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो मूल अधिकारों में इसका वर्णन किया गया है, और मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 23 के 2 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किन के संदर्भ में किया जाता है। दोस्तों थर्ड वर्ल्ड शब्द जो है इसका उपयोग विकासशील देशों के संदर्भ में किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड या फिर तीसरी दुनिया के देश उन देशों को कहा जाता है जो अभी विकासशील हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 21 क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है। दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों की यदि हम बात करें कि इनका वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो संविधान के भाग 4 में। ठीक है, और अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से लाकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत में अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों भारत में अर्धचंद्राकार समुद्र तट ये देखने को मिलता है कन्याकुमारी तट पर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हेयर यानी कि बाल किस प्रोटीन का बना होता है। दोस्तों जो हमारे बाल होते हैं वो केरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, मनुष्य के बाल और नाखून, ठीक है, दोनों जो हैं ये केरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं, या फिर दोनों में केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 21 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 21 नवंबर को पूरे संसार में एक विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व दूरदर्शन दिवस, ठीक है, ये 2 दिवस मनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 5 क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति आवश्यक है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की यहाँ पर बात हुई है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 6 अगस्त। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और दोस्तों जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन में पूछा गया है, सावन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यह आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 बेहद महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को भी देख लें। दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।